भारत का एक ऐसा अवार्ड जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े नेताओं और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जा चुका है। आज हम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की पूरी कहानी को समझेंगे। अच्छा, एक सवाल है। इतिहास में ऐसी कौन सी महिला है जो एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग देशों की फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब सीधे हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो हमारे इस सवाल का जवाब और इस साल की विजेता असल में एक ही शख्सियत हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन है। और वो नाम है ग्रासा मशेल। जी हाँ, साल 2025 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से इन्हें ही सम्मानित किया जाएगा। ग्रासा माशेल की कहानी अपने आप में बहुत अनोखी है। वो पहले मोजाम्बिक की फर्स्ट लेडी थी, वहां के राष्ट्रपति समोरा माशेल की पत्नी के तौर पर, और फिर बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से शादी की और वहां की फर्स्ट लेडी बनी। ऐसा करने वाली वो इतिहास में अकेली महिला हैं। लेकिन देखिए, उनकी पहचान सिर्फ दो देशों की फर्स्ट लेडी होने तक ही सीमित नहीं है। वो मोजाम्बिक की पहली शिक्षा मंत्री थीं, एक स्वतंत्रता सेनानी थीं और बच्चों के अधिकारों के लिए एक बहुत मजबूत आवाज रही हैं। उनकी मार्शल रिपोर्ट आज भी एक मील का पत्थर मानी जाती है। और एक और दिलचस्प बात, उनके पति नेल्सन मंडेला को भी 1993 में यही सम्मान मिल चुका है। तो ग्रासा मार्शल को जो पुरस्कार मिला है वो आखिर है क्या? चलिए अब इस अवार्ड को ही थोड़ा करीब से समझते हैं। किसी भी अवार्ड की प्रतिष्ठा का अंदाजा उसकी प्राइज मनी से भी लगता है, और इस मामले में ये राशि है पूरे 1 करोड़ रुपए। तो इस पुरस्कार का पूरा नाम है इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। एक बहुत जरूरी बात यह है कि इसे भारत सरकार नहीं बल्कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट देता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और विजेता को 1 करोड़ रुपए के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी भी दी जाती है। इस अवार्ड की सबसे खास बात है इसकी सोच। मतलब ये किसी भी व्यक्ति या संगठन को दिया जा सकता है, चाहे वो भारत का हो या किसी और देश का। इसमें जाति, धर्म या राष्ट्रीयता का कोई भेदभाव नहीं है, जो शांति के इसके ग्लोबल मैसेज को और भी मजबूत करता है। किसी भी अवार्ड का कद इस बात से पता चलता है कि वो किसे मिला है। तो चलिए देखते हैं कि अब तक किन किन हस्तियों और संगठनों को ये सम्मान दिया जा चुका है। विजेताओं की लिस्ट को देखिए जरा, इसमें कमाल की विविधता है। एक तरफ मिखाइल गोर्बचेव और नेल्सन मंडेला जैसे वर्ल्ड लीडर्स हैं, तो दूसरी तरफ भारत का इसरो और यूनिसेफ जैसे संगठन भी शामिल हैं। हाल के सालों में तो ये सम्मान कोविड वॉरियर्स और शांति के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी दिया गया है। तो ये अवार्ड सिर्फ एक सम्मान नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर भारत के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। समझते हैं कैसे? ये पुरस्कार भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? इसका मतलब है बिना सेना या पैसे के जोर के अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों से दुनिया पर असर डालना। ये अवार्ड दुनिया को दिखाता है कि भारत शांति और विकास को कितना महत्व देता है। इस अवार्ड को लेकर अक्सर दो बड़ी गलतफहमियां होती हैं, जिन्हें क्लियर करना जरूरी है। पहली, कि ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। सच तो ये है कि ये पूरी तरह से इंटरनेशनल है। दूसरी, ये कि ये मरणोपरांत दिया जा सकता है। असल में ये अवार्ड आमतौर पर जीवित लोगों या एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस को ही दिया जाता है। तो जो कुछ भी हमने आज समझा, उसे परखने का समय आ गया है। इस सवाल को ध्यान से देखिए। 3 बातें कही गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। थोड़ा सोचिए। सही जवाब है केवल कथन 3। जैसा कि हमने देखा, इसरो को ये अवार्ड मिल चुका है। पहला और दूसरा कथन गलत हैं, क्योंकि ये पुरस्कार एक ट्रस्ट देता है, सरकार का मंत्रालय नहीं, और ये भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए खुला है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार